जब जीव परमात्मा को अपना बना लेता है, जब जीव परमात्मा के निकट आ जाता है और फिर वो परमात्मा को फेंककर संसार को पकड़ने के लिए भागता है, तो उस जीव से परमात्मा रूठ जाते हैं। उस जीव से भगवान रूठ जाते हैं और वो ये गलती यशोदा मैया की जिंदगी की गलती नहीं है, ये गलती हजारों साधकों के जीवन की है। समझ लेना, बहुत बहुत कोई भक्ति, कोई पुण्य, कोई साधना, कोई कृपा ऐसी है जिसके कारण तुम्हें किसी साधु का प्यार मिल रहा है। उस साधु के प्यार को, भगवान के प्यार को तुमने कृपा न मानकर, उसकी कीमत नहीं जानी, उसकी महिमा नहीं जानी और तुमने उसे यूं छोड़ दिया, तो वो कृपा तुमसे छिन जाएगी और वो रोज रोज तुम्हें दोबारा दोबारा नहीं मिलेगा। मैया यशोदा को इस बात का आभास कब हुआ? जब कृष्ण रूठ गए और मैया लाला को मनाने के लिए भागी। वो तो प्रेम के वशीभूत है ना। भगवान क्या है? प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे ब्रज में एक भाव का गाया जाता है, भगवान ने स्वयं कहा है, मेरी जूं एक तुलसी दल पे, बिक जाऊं मैं गंगा जल पे। दुर्योधन के मेवा ना खाऊं, मैं साग विदुर के घर पाऊं। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा भाव है। और मैया यशोदा भगवान को बांधना चाहती हैं, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती बार बार। स्वमातु स्वन्नगात्राय विस्त्रस्य कबरस्त्रज, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसी स्वबंधनी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, सो मैया भगवान को बांध कर ही छोड़ेगी। भला भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान को कोई बांध सकता है? लेकिन प्रेम की डोरी ऐसी है जिसमें भगवान को बांधा। दुनिया की कोई जंजीर इतनी मजबूत नहीं है और ये न दिखने वाला कच्चा सूत भी इतना मजबूत है जो भगवान को बांध लेता है। ये प्रेम की डोरी है। प्रेम की डोरी से तुमको हम बांध लेंगे, फिर भला तुम कहाँ भाग जाया करोगे। तुमको हम अपनी प्रेम की डोरी से बांध कर रखेंगे, तुम हमको हम जाने नहीं देंगे। और भगवान खुद भक्त के बंधन में बंधना चाहते हैं, इसीलिए तो भगवान ने पेट पिचका लिया। और जब भगवान ने अपना पेट पिचकाया तो मैया यशोदा ने जल्दी से रस्सी में गांठ लगा दी और मैया लाला को ऊखल। आज ठाकुर जी ने ऊखल बंधन की लीला करी है। आज ठाकुर जी ने ऊखल बंधन की लीला करी है। भगवान का यहाँ एक नाम पड़ गया और वो है दामोदर। क्या नाम पड़ा? दामोदर। ये नाम क्यों पड़ा? दाम माने रस्सी और दर माने उसमें बंद। रस्सी में जो भगवान बंध गए उनका नाम हुआ दामोदर। भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर। भगवान ऊखल से बंध गए और ऊखल से बंधकर ठाकुर जी ने उन दोनों पेड़ के बीच में से जो
नारद जी के श्राप से ये नलकुंवर थे, गंधर्व थे, ये लोग देवताओं की श्रेणी में थे ये लोग, लेकिन एक साधु को देखकर मर्यादा बरतनी चाहिए, वो इन्होंने नहीं बरती थी, तो इसीलिए ये जड़ योनि पेड़ बन गए थे। अच्छा एक बात बताऊं, हमेशा वरदान अच्छा हो और श्राप बुरा हो ऐसा नहीं होता, कभी कभी श्राप भी अच्छे होते हैं। जब दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुई तो दशरथ जी को निश्चिंत देख करके महारानी कौशल्या ने पूछा कि आप निश्चिंत क्यों रहते हैं? तो दशरथ जी कहते हैं कि किसी पुण्य के प्रताप से संतान नहीं हो रही है, पर इतना पक्का है कि संतान होगी। क्यों ऐसा पक्का क्यों है? तो बोले मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि तेरे 4 बेटा होंगे और जब तू मरेगा तो चारों में से कोई नहीं होगा। था तो ये श्राप, लेकिन ये श्राप के भरोसे मुझे भरोसा है कि मेरे 4 बेटा होंगे। श्राप भी कई बार ऐसा नहीं है हर श्राप बुरा होता है, अगर कोई महात्मा ने बोला है तो उसमें कल्याण होगा, क्योंकि महात्मा मार कर भी जीव का उद्धार करता है। महात्मा के हाथ से अगर थप्पड़ भी पड़ा है तो उसमें तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि संत की प्रतिक्रिया है, संत की प्रतिक्रिया में कल्याण होता ही होता है। नारद जी ने कहा था तुम पेड़ बनो, है तो ये श्राप, लेकिन संत के मुख से मिला श्राप वरदान बन गया कि आज भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे तो हम लायक नहीं थे कि हमें भगवान के दर्शन होते, पर उनका श्राप के कारण हमको कृपा मिल गई कि हमें भगवान के दर्शन हो गए।